लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग लंजा से कहता है लंजा, हम दोनों साथ में कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना। तो अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सुनने के बाद जो हमारा लंजा था ना ब्लश करने लग जाता है, उसके कान एकदम रेड हो जाते हैं। तो ये देखने के बाद ना विंग कहता है कि लंजा मैं तो तुम्हें टीज़ कर रहा था। फिर इसके बाद ना विंग के पेट में से आवाज़ आने लगती है। फिर विंग कहता है कि ब्लश करते हुए, लंजा मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। जो किचन में आके देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता। फिर इसके बाद जो हमारा लंजा होता है ना वो अपने रोप्स को ऊपर करता है और विंग के लिए खाना बनाने लग जाता है। विंग ये देख के तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि लंजा को खाना बनाने भी आता है और चुटकियों में ही लंजा ने 1 मिनट में खाना बना दिया होता है। और वो विंग से कहता है, विंग इसे टेस्ट करो कैसा लग रहा है। तो विंग जैसे टेस्ट करता है कि लंजा बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो फिर इसके बाद वो दोनों साथ में बैठ के खाना खाना शुरू करते हैं। विंग लंजा से कहता है, लंजा तुमने खाना बनाने किससे सीखा। तो फिर इसके बाद जो लंजा होता है ना कहता है कि मैंने ब्रदर से सीखा है। तो ये सुनने के जो हमारा विंग होता है ना शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि क्या वांची को भी खाना बनाने आता है। विंग इससे आगे कुछ कह पाता, लैंजन खाने के 2 निवाले विंग के मुंह में डाल देता है, जिस वजह से जो हमारा विंग होता है घूर के लैंजन को देखने लगता है। हाँ, विंग बस लैंजन को घूरा जा रहा होता है और जो हमारा लैंजन होता है ना स्माइल करने लगता है। हमारा विंग कुछ कहने वाला होता है, उससे पहले ही लैंजन अपने हाथों से 2 निवाले विंग के मुंह में देता। उससे पहले जो हमारा विंग होता है ना वो खुद लैंजन के हाथों से खाने लगता है, जिस वजह से जो हमारा लैंजन होता है ना ब्लश करने लगता है। और जो हमारा विंग होता है ना वो फिर से आ करने लगता है और हमारा लैंजन और इसके वजह हमारा लैंजन होता है ना ब्लश करते हुए हमारे विंग को खिलाने लगता है। और जो हमारा विंग होता है ना वो भी ब्लश करने लगता है। और यहाँ पर जो हमारा लैंजन होता है वो अपने हाथों से सारा खाना हमारे विंग को खिला रहा होता है। और जो हमारा विंग होता है ना ब्लश करते हुए खा रहा होता है। ये उससे पहली बार था कि किसी ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया था। हम नेक्स्ट सीन में विंग को देखते जो कि अपने रूम के बाहर खड़ा होता है और तभी वहाँ पर हमारा लैंजन आता है जो कि हमारे विंग के बालों को पकड़ता है और उसे स्मेल करने लगता है, जिस वजह से जो हमारा विंग होता है ना ब्रश करने लगता है। और जो हमारा लैंजन होता है ना वो कहता है कि विंग तुम क्या शावर लेकर आए हो, तुम बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहे हो। तो ये सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है ना और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, उसका चेहरा पूरा रेड हो जाता है। और जो हमारा लैंजन होता है उसके कान भी रेड हो चुके होते हैं। तो फिर इसके बाद जो हमारा विंग होता है ना कहता है कि हाँ मैं शावर लेकर आया था तो सोचा थोड़ी देर बाहर आ जाऊँ। तो जो हमारा लैंजन होता है ना कहता है कि विंग तुम्हें ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये कहने के बाद जो हमारा लैंजन होता है ना अपने गर्म कपड़े से विंग को कवर कर देता है, जिस वजह से हमारा विंग होता है ना थोड़ा शाय फील करने लगता है। और फिर इसके बाद जो हमारा लैंजन होता है ना कहता है कि विंग गुड नाइट। और ये कहने के बाद जो हमारा लैंजन होता है अपने रूम की तरफ चला जाता है। जो हमारा विंग होता है ना बस लैंजन को जाते हुए देखकर स्माइल करते हुए अपने रूम में चला जाता है। और यहाँ पर हमें कुछ महसूस होता है कि जो हमारा विंग है लैंजन के लिए कुछ अलग फील करने लग गया है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और लैंजन को देखते हैं जहाँ पर दोनों स्टडी कर रहे होते हैं। और स्टडी करते करते जो हमारा विंग होता है ना हमारे लैंजन को टीस करने लगता है, उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आने लगता है, जिस वजह से जो हमारा लैंजन है ना वो ब्लश करने लगता है। और जो हमारा विंग होता है ना कहता है कि लैंजन तुम्हारे कान इतने ज़्यादा रेड क्यों हो रहे हैं। तो ये सुनने के बाद जो हमारा लैंजन होता है ना वो अपनी बुक से अपने कानों को कवर करने लगता है। और ये देखने के बाद जो हमारा विंग होता है ना बड़ी सी स्माइल करने लगता है। और फिर इसके बाद वो हमारे लैंजन की बुक को हटाने की कोशिश करता है, जहाँ पर जो हमारा लैंजन होता है ना वो अपने चेहरे से बुक नहीं हटा रहा होता। तो ये देखने के बाद जो हमारा विंग होता है ना पूरा फोर्स लगाता है, जिस वजह से दोनों ही फ्लोर की तरफ नीचे गिर जाते हैं। और दोनों एक दूसरे की तरफ शॉक्ड होते हुए देखने लगते हैं और दोनों ही ब्लश कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों का वो पार्ट एक दूसरे से टच हो रहा है। जहाँ पर जो हमारा लंजा होता है ना उसकी हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। और यही हाल हमारी विंग का था, क्योंकि दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो रही होती है। तो जो हमारा विंग होता है ना ब्लश करने लगता है और लंजा के लिप्स की तरफ देखने लगता है। तो जो हमारा लैंजन होता है वो भी हमारे विंग के लिप्स की तरफ देखने लगता है और धीरे धीरे विंग के लिप्स की तरफ झुकने लगता है उसे किस करने के लिए। तो ये देखने के बाद जो हमारा विंग होता है ना अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है कि लंजा ये गलत है। तो फिर इसके बाद जो हमारा लंजा होता है ना वो कहता है कि विंग। और जो हमारा विंग होता है ना वो हमारे लंजा को देखने लगता है, क्योंकि लंजा तो इतने प्यार से उसका नाम लेता है कि विंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता लंजा की तरफ देखने से। तो जो हमारा लंजा होता है ना वो हमारे विंग को किस करने लगता है और किस करते करते लंजा अपने ऊपर रोप्स खोल देता है। अब लंजा पूरी तरह से हाफ नेकेड हो चुका था। तो जो हमारा विंग होता है ना वो लंजा को देखता है कि अपने कपड़े उतारा है। तो ये देखने के बाद जो हमारा विंग होता है लंजा को अपने हाथों से उसकी चेस्ट की तरफ से पुश करने लगता है, कहता है लंजा स्टॉप, ये गलत है लंजा। तो जो हमारा लंजा होता है ना वो हमारे विंग को देख रहा होता है कि सांसें बहुत ज़्यादा गहरी थी और यही हाल हमारी विंग का भी था। तो जो हमारा लंजा था ना वो हमारे विंग को देख रहा था। जिस दौरान जो हमारा लंजा हमारे विंग को देख रहा होता ना उस वक्त हमारे विंग को लंजा बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा होता है और उसकी आंखों में साफ साफ लस्ट नज़र आ रही होती है विंग के लिए। तो ये देख के जो हमारा विंग होता है ना वो भी बहल जाता है और वो उसके हाथ लंजा की बॉडी पे अचानक से
मूव होने लगते हैं, जिससे जो हमारा लंजा होता है ना मौन करने लगता है और वो हमारे विंग के चिन को पकड़ता है, उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, जहाँ विंग भी हमारे लंजा का साथ दे रहा होता है। किस करने के दौरान लंजा और विंग एक दूसरे की बॉडी को टच कर रहे होते हैं और दोनों ही मौन कर रहे होते हैं। दोनों का किस अभी तक ब्रेक नहीं हुआ होता है, दोनों एक दूसरे को किस भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे को टच भी कर रहे होते हैं। और धीरे धीरे लंजा किस करते करते विंग के सारे रोप्स खोल देता है, बस विंग अब एक इनर रोप्स में रह जाता है। तो ये देखने के बाद है ना, फिर इसके बाद जो लंजा होता है ना वो हमारे विंग को किस ब्रेक करता है और विंग की आंखों में देखने लगता है कि विंग भी चाहता है कि नहीं चाहता। जहाँ विंग की आंखों में लंजा के लिए साफ लस्ट दिखाई दे रही होती है और यही हाल हमारी लंजा का होता है। और फिर इसके बाद जो हमारा लंजा होता है ना वो हमारे विंग के लेग्स को स्प्रेड करता है और फिर इसके बाद उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, जहाँ जो हमारा विंग होता है ना मौन करने लगता है और लंजा भी हमारे विंग को फिर किस करने लगता है। और यहाँ पर ये दोनों अपनी एक्टिविटी को बहुत देर तक जारी रखते हैं, जहाँ पर जो हमारा लंजा होता है ना वो हमारे विंग के साथ प्यार से इंटीमेट होने लगता है, उसे किस करने लगता है, उसे जगह जगह हर जगह बटरफ्लाई किसेस देने लगता है, जिससे जो हमारा विंग होता है ना बहुत ज़्यादा ही हैप्पी फील कर रहा होता है। और जो फिर इसके बाद जो हमारा लंजा होता है ना बहुत देर हो चुकी होती है दोनों को ही इंटीमेट होते हुए, जहाँ पर जो हमारे विंग की आंखों से ना प्लेजर के मारे आंसू निकल रहे होते हैं। तो ये देखने के बाद जो हमारा लंजा होता है ना वो हमारे विंग की तरफ झुकता है और उसके आँखों को पोंछते हुए उसे किस करने लगता है। जहाँ जो हमारा लंजा होता है ना वो हमारे विंग के साथ अभी भी इंटीमेट हो रहा होता है, क्योंकि वो अभी रिलीज़ होने के कगार पे आ चुका होता है। दूसरी तरफ जो हमारा विंग होता है ना पूरी तरह से ठंडा हो चुका होता है, उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं इतने कि वो अपने हाथों से अपनी आंखों को ढक लेता है। और जो हमारा लंजा होता है ना वो अपने रिलीज़ होने के कगार पे इतना आ चुका होता है कि वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है और थोड़ी देर के बाद ही वो रिलीज़ हो जाता है। तो वो थक कर विंग के ऊपर ही गिर जाता है, जहाँ पर वो विंग के रोने की सिसकियों की आवाज़ सुनता है, जहाँ पर जो हमारा विंग होता है ना रोने लगता है। विंग को रोते हुए देखकर जो हमारा लंजा होता है ना वो विंग को बाहों में ले लेता है। और क्या बात है विंग, क्या तुम्हें हर्ट हुआ? मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गया था और आई एम सॉरी विंग। और ये कहने के बाद जो हमारा लंजा होता है ना वो हमारे विंग को प्यार से पुचकारने लगता है, जहाँ विंग बस रोए जा रहा होता है। तो जो हमारा विंग होता है ना वो कहता है कि तुमने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। और ये सब कहते हुए जो हमारा विंग होता है ना रोने लगता है। तो जो लंजा होता है ना कहता है कि विंग ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हमारा जो विंग होता है ना कहता है कि यही कि मैंने लंजा को धोखा दिया, उसके छोटे भाई के साथ ये सब कैसे कर सकता हूँ। और ये सब कहते हुए जो हमारा विंग होता है ना रोने लगता है। तो जो हमारा लंजा होता है ना उसे काम डाउन करता है और कहता है कि विंग प्लीज़ रोना बंद करो, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? भैया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं बताऊँगा। और ये सब कहते हुए जो हमारा लंजा होता है ना वो हमारे विंग को प्यार से पुचकारने लगता है, उसके फोरहेड पे, उसके चीक पे, उसके नोज़ पे हर जगह किसेस करने लगता है, जिससे जो हमारा विंग होता है ना थोड़ा बेटर फील करने लगता है। फिर जैसे ही विंग डोर की तरफ दिखता है पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सामने वांजी खड़ा था और वो उसे घूर के दिख रहा होता है। तो ये देखने के बाद जो हमारा विंग होता है ना तुरंत ही लैंसन से दूर हो जाता है और काँपने लगता है। तो जैसे जो हमारा वांजी होता है ना कहता है कि तुम बेशरम ओमिका। इससे पहले वांजी विंग पे हाथ उठा पाता, जो हमारा लैंसन होता है ना वो विंग को डिफेंड करते हुए वांजी का हाथ रोक लेता है और कहता है कि ब्रदर आप ये क्या कर रहे हैं, आप विंग पे हाथ नहीं उठा सकते। तो ये सुनने के बाद जो हमारा वांजी था ना वो कहता है कि क्या तुम भूल रहे हो विंग मेरा ओमेगा है और मेरा मीट है। तो ये सुनने के बाद जो हमारा लैंसन होता है वो कहता है कि ब्रदर आप भी भूल रहे हैं कि विंग आपका नहीं, वो मेरा भी मीट है और मेरा भी ओमेगा है। तो ये सुनने के बाद जो हमारा लैंसन होता है ना उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता लैंसन तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो कहता है कि लगता तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। इतना कहने के बाद जो हमारा लानवांजी होता है वो उस रूम से बाहर चला जाता है। तो जो हमारा विंग होता है ना वो कहता है कि लैंसन ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हमारा लैंसन होता है ना वो हमारे विंग को बात बताना शुरू करता है। वो कहता है कि मेरे ब्रदर और मैं हम दोनों ही तुम्हारे ट्विंस मेट है। तो ये सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है ना पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि पर ये कैसे हो सकता है। लैंसन कहता है कि जब मैं छोटा था तब एक महामारी फैली हुई थी, जिस वजह से हर किसी की बीमारी से मौत हो रही थी, जिसमें से मेरे पेरेंट्स भी थे। हमारी ख़त्म तो हो गई थी, पर उस महामारी के ख़त्म हो जाने के बाद मैं और मेरे ब्रदर ही बचे थे, जहाँ मेरे ब्रदर ने मेरी सारी जिम्मेदारी उठा ली और वो दिन रात बस काम ही काम करते रहते थे। और मैं धीरे धीरे बीमार होने लगा। जब डॉक्टर्स को मेरी बीमारी के बारे में तो पहले कुछ समझ में नहीं आया था, फिर धीरे धीरे उन्हें पता चला कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैं जल्द ही मर जाऊँगा। बात सुनते ही मेरे ब्रदर ने अपनी हाफ सोल और अपनी हाफ गोल्डन कोर मुझ में इंसर्ट कर दी थी, जिसकी वजह से मैं आज तक जिंदा हूँ।
विंग। ये बात सुन के जो हमारा विंग होता है ना, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो जो हमारा लैंसन होता है वो हमारे विंग के पास जाता है और कहता है उसके आंसू को पोंछते हुए, विंग क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो जो हमारा विंग होता है ना कहता है कि नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि वांजी ने इतनी कम उम्र में कितना दुख देखा है। पहले अपने पेरेंट्स को मरते हुए देखना और फिर इसके बाद तुम्हें। उसने बहुत ज़्यादा दुख झेला है लैंसन, और मैंने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है, वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करिएगा। ये बात सुन के जो हमारा लैंसन होता है ना मुस्कुराते हुए विंग से कहता है कि विंग तुम गलत हो, क्या तुम भूल गए हो कि मुझ में मेरे ब्रदर की आधी सोल है? तो ये सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है ना शॉक्ड होते हुए हमारे लैंसन को देखने लगता है। और फिर जो हमारा लैंसन होता है मुस्कुरा के कहता है कि ब्रदर भी जानते हैं कि मेरे अंदर ब्रदर का हाफ सोल है, जिसकी वजह से तुम मुझसे अट्रैक्ट हो रहे थे। सही शब्दों में अगर कहा जाए तो तुमने मेरे ब्रदर को बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया है, क्योंकि हम दोनों की बॉडी अलग अलग है पर सोल एक है। तो ये सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है उसे थोड़ी तसल्ली होती है। फिर वो विंग कहता है कि अगर ऐसी बात फिर वांजी ने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? तो जो हमारा लैंसन होता है ना वो कहता है कि शायद ब्रदर डरते थे। तो जो हमारा विंग होता है ना कहता है कि पर किस चीज़ से डरते थे? तो जो हमारा लैंसन होता है ना वो कहता है कि शायद वो तुम्हें मुझसे शेयर करने से डरते थे। तो जो हमारा विंग होता है ना शॉक्ड हो जाता है और हमारे लैंसन की तरफ देखने लगता है कि आखिरकार लैंसन क्या कह रहा है। तो जो हमारा लैंसन होता है ना वो कहता है कि विंग तुम भूल रहे हो कि ब्रदर ने अपनी लाइफ, अपनी गोल्डन कोर, यहाँ तक कि अपनी सोल तक मुझसे शेयर की है। तो वो जब तुमसे मिले होंगे शायद तुमसे प्यार में पड़ गए, और जिसकी वजह से वो नहीं चाहते थे कि वो तुम्हें भी शेयर करें। तो ये बात सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है ना ब्लश करने लगता है, क्योंकि लैंसन के कहने का मतलब ये होता है सीधे से कि जो हमारा वांजी होता है वो हमारे विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इतना कि वो किसी और से विंग को शेयर नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि अपने भाई से भी नहीं। जबकि अपने भाई के साथ अपनी लाइफ, अपनी सोल, यहाँ तक कि अपनी गोल्डन कोर तक को शेयर कर रखी होती है, पर विंग को नहीं। मतलब जो हमारा वांजी है वो हमारे विंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये बातें सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है ना वो हमारे लैंसन से कहता है, लैंसन मुझे अभी के अभी वांजी से मिलना है और उससे अपनी सारी बातें क्लियर करनी होंगी। यहाँ कहते हैं जो हमारा विंग होता है ना तुरंत के तुरंत हमारे वांजी के पास जाने लगता है, जहाँ जो हमारा लैंसन होता है ना हमारे विंग को जाते हुए देखकर स्माइल करने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में विंग को देखते हैं जो कि वांजी के रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो वांजी को देखता है और डरते हुए, मतलब वांजी के पास जाते हुए हमारा जो विंग है ना थोड़ा घबरा रहा होता है, थोड़ा उसे अजीब लग रहा होता है। तो फिर इसके बाद जो हमारा विंग होता है ना वांजी के पास जा पाता, उससे पहले उसके हाथ से कुछ गिर जाता है। तो जो हमारा वांजी होता है ना वो पीछे पलट के देखता है तो विंग आया होता है, और जो हमारा विंग होता है ना अपना सर नीचे झुका लेता है ताकि कहीं वांजी उसे डांट ना दे। तो जो हमारा वांजी होता है ना कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो जो हमारा विंग होता है ना कि कहता है कि तुम कहीं जा रहे हो क्या? वांजी कहता है तो जो हमारा विंग होता है ना वो कहता है कि कहाँ जा रहे हो और कब तक आओगे? तो जो हमारा वांजी होता है ना वो कहता है कि मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ और शायद मैं कभी ना लौटूँ। तो ये सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है ना उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और जो हमारा वांजी होता है ना उसने तो हमारे विंग की तरफ पीठ कर रखी होती है, जिस वजह से वो विंग का चेहरा नहीं देख पाता कि विंग रो रहा है। तो जो वांजी होता है ना कहता है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, तो तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। ये कहकर जो वांजी होता है वो हमारे विंग को लंजा की पसंद और नापसंद के बारे में बताने लगता है, और फिर कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए। इतना कहने के बाद जो हमारा वांजी होता है ना वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो हमारा विंग होता है ना वो हमारे वांजी को पीछे से हक कर लेता है, जिससे वांजी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो एक जगह थम जाता है, जहाँ पर जो हमारा विंग होता है ना उसे टाइटली हक करते हुए कहता है कि मेरी वजह से जा रहे हो, माफ़ कर दो, गलती हो गया मुझसे, फिर नहीं होगा। तो ये सुनने के बाद जो हमारा वांजी होता है ना वो हमारे विंग को अपनी तरफ करता है, तो देखता है कि विंग रो रहा है। तो जो हमारा वांजी होता है ना कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, मत रो, मैं नहीं चाहता कि तुम अब दुखी रहो मेरी वजह से, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इनसिक्योर होने की वजह से तुम्हें खुद से दूर कर दिया। तुम्हारा वांजी के पास जाना जाहिर था विंग, तुम्हारी सब में कोई गलती नहीं है, तुम खुद को दोषी मत मानो। और मैं तो ये भूल भी गया था कि वांजी के अंदर मेरा आधा सोल है, और तुम होना हो तो कहीं ना कहीं मेरी सोल से ही प्यार करते हो। तो ये बात सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है ना उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा कभी भी कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। तो जो हमारा वांजी होता है ना कहता है कि नहीं विंग, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मुझे हर्ट हो, उल्टा मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मैंने तुमसे सारी बात छुपाई है, मुझे माफ़ कर दो। तो ये सब कहते हुए जो हमारा विंग होता है ना वो कहता है कि मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगा जब तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। इतना कहते ही जो हमारा विंग होता है ना वो हमारे वांजी को किस कर लेता है, जिस वजह से जो हमारा वांजी होता है ना पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, और जैसे विंग किस को ब्रेक करता है कहता है कि वांजी आई लव यू। तो ये सुनने के बाद जो हमारा वांजी होता है ना पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, और वो विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है कि विंग तुमने
अभी क्या कहा फिर से कहो। तो ये सब कहते हुए जो हमारा वांजी होता ना वो हमारे विंग को बहुत ज़्यादा प्यार से दिख रहा होता है। और जो हमारा विंग होता ना वो हमारे वांजी को फिर से आई लव यू कहता है। ये सुनने के बाद जो हमारा लंचा होता ना वो हमारे विंग को किस करने लगता है और फिर इसके बाद किस को ब्रेक करने के बाद कहता है विंग फिर से कहो। तो जो हमारा विंग होता ना कहता है कि आई लव यू लंचा। तो इस बार जो हमारा वांजी होता ना वो हमारे विंग को बहुत ज़्यादा डीप और पैशनेटली किस करने लगता है, जहाँ पे जो हमारा विंग होता ना पहले तो शॉक्ड हो जाता है, फिर इसके बाद वो भी हमारे वांजी का साथ देने लगता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे टाइम तक किस करते रहते हैं। इतना कि जो हमारा विंग होता ना उसको सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से जो हमारा लंचा था ना वो हमारे विंग को थोड़ी देर के लिए उससे अलग हो जाता है, जहाँ पर जो हमारा विंग होता ना वो हमारे वांजी को बहुत ज़्यादा टाइटली हग करके बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है।